गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डी ब्लॉक का पहला लेक्चर लेकर आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है, उसके साथ साथ आपको जेईई नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। भाई सबसे पहले अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये है कौन सा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 3 पार्ट है। पहला फिजिकल, ऑर्गेनिक, उसके बाद इनऑर्गेनिक। ये चैप्टर आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत, और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं जो बिहार बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो हम लोग आज इसी चैप्टर का स्टडी करेंगे। ये डी एंड एफ ब्लॉक आया कहां से। सबसे पहली बात, हमको पीरियडिक टेबल होना चाहिए। ये जो पीरियडिक टेबल है भाई, आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी में जो है 4 ब्लॉक है। सबसे पहला है एस ब्लॉक, जो 11th में ही पढ़ने के लिए है। उसके बाद आपको पी ब्लॉक आएंगे, पी ब्लॉक के साथ डी भी ब्लॉक आएंगे, और डी ब्लॉक के साथ आपको एफ ब्लॉक भी आएंगे। भाई ये 4 ब्लॉक है पीरियडिक टेबल में, जिसमें हम लोग स्टडी कौन करने जा रहे हैं, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक जो स्टडी करेंगे भाई, पीरियडिक टेबल में है कहां। तो पीरियडिक टेबल के बीच में है भाई डी ब्लॉक, नीचे में दिखा होगा एफ ब्लॉक है, जिसको डी ब्लॉक से ही निकाल के अरेंज किया गया है। तो डी ब्लॉक ये है क्या। अब तो हम लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई ये पीरियडिक टेबल का ही एक पार्ट है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक किसका पार्ट, पीरियडिक टेबल का एक पार्ट है, मींस आवर्त सारणी का एक पार्ट। और इस पार्ट में वही सब एलिमेंट को रखा गया है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है डी सबसेल में होगा। कौन सबसेल भाई, डी सबसेल। और सभी एलिमेंट को भी जो रखा गया है उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया है। सबको अलग अलग स्थान दिया गया है। जिस एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में होता है, उस सारे एलिमेंट को एक एस ब्लॉक में रखा गया है। और जितने भी एलिमेंट का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन या लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पी सबसेल में होगा, उसको पी ब्लॉक में रखा गया है। और जितने भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में है, उसे डी ब्लॉक में रखा गया। और जितने भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाता था, उन सभी एलिमेंट को एफ ब्लॉक में रखा गया है। लेकिन पर आप सब जानते हैं कि पीरियडिक टेबल में भाई 4 पार्ट है, तो हम चारों पार्ट आपको दिखाए। तो ये डी ब्लॉक बीच में आएगा। डी ब्लॉक जो आता है, डी ब्लॉक में 4 सीरीज है। सबसे पहला तो हम लोग सब जानते हैं भाई 3D सीरीज है, तब 4D सीरीज है, तब 5D सीरीज है, तब 6D सीरीज है। कितने सीरीज डी ब्लॉक में, 4 सीरीज। सो सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। ये 4 सीरीज जो है उसमें आप क्या क्या सुने, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज है। तो आपने देखे 4 सीरीज है। अगर कहा जाए तो सारे एलिमेंट का भी स्पेशल नाम है। पहले जो सीरीज बना हुआ है उसको फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया है, दूसरे को सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट, तीसरे को थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, और चौथे को फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट कहा गया है। क्यों, अब ध्यान से बाबू समझना कि सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे भाई कि डी ब्लॉक है क्या। तो डी ब्लॉक देखने से पहले हम लोग को पीरियडिक टेबल देखना जरूरी होता है। कहां है डी ब्लॉक, चलिए हम दिखाते हैं पीरियडिक टेबल में। नॉर्मली बाबू एकदम पूरा कंसंट्रेट रहना, जो आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला बात अगर देखा जाए बाबू, तो हम लोग यहां आ रहे हैं। सबसे पहली
ये है आपका एस ब्लॉक। अब इसी एस ब्लॉक के बाद आपको आएगा इस बीच में बाबू डी ब्लॉक। इसके बाद आपको आता है पी ब्लॉक, और नीचे जो एडजस्ट है ये है बाबू आपको एफ ब्लॉक। चलिए, ये है आपकी कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। उसके बाद ये है आपका पी ब्लॉक, ये है आपका एफ ब्लॉक। तो देखिए ये 4 ब्लॉक आपको दिख रहा होगा। इसमें 4 सीरीज है, 1 2 3 और ये 4। इन चारों सीरीज में आप जरा ध्यान लगाएंगे बाबू कि ये जो ई है ये इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसको जो कहिएगा इसको कहा जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसको कहा जाता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और इसको कहा जाता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ये देखिए होता क्या है कि सबसे पहला चीज कि डी ब्लॉक जो है एस और पी के बीच में आता है और एस और पी से संक्रमित है ये, इसलिए इसको संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। इसलिए ट्रांजिशन सीरीज लिखा गया है। संक्रमण श्रेणी मीन्स ट्रांजिशन सीरीज। संक्रमण श्रेणी, ये सारे 4 श्रेणी है, इसमें 4 श्रेणी, और हर सीरीज में बाबू 10 एलिमेंट है। 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, 10 इसमें भी। चारों में 10 एलिमेंट। और 10 एलिमेंट रखने का मकसद क्या है? आप सब जानते हैं कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है, पी में मैक्सिमम 6 होता है, डी में मैक्सिमम 10 होता है। इसके अंतिम विन्यास और इसका जो डी सबसेल होता है, डी सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें 10 एलिमेंट रखा गया है। अब हम लोग इसमें सबसे पहला बात, अब आपने देख लिए होंगे कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट में 4 श्रेणी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट ट्रांजिशन पढ़ेंगे, तब सेकेंड, तब थर्ड, तब फोर्थ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ये पीरियडिक, ये डी ब्लॉक का डिफिनेशन क्या है। पहले डी ब्लॉक तब एफ ब्लॉक। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग तब इसका आगे की पार्ट पढ़ेंगे। डी ब्लॉक का एलिमेंट के पास जो होता है वेरिएबल वैलेंसी होता है, इसके पास अपना खुद का कोई प्रॉपर्टीज नहीं होता है। चलिए देखिए डी ब्लॉक क्या है, सब हेडिंग लगाइए। डी ब्लॉक बाबू, डी ब्लॉक का डिफिनेशन क्या है इसको समझ। देखिए सबसे पहले बात कि डी ब्लॉक आया कहां से, कि सबसे पहला बात कहना है ये पीरियडिक टेबल का एक पार्ट है। पीरियडिक टेबल का एक पार्ट है, पार्ट भाग। पीरियडिक टेबल का ये एक पार्ट, इसमें जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा सभी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो प्रेजेंट होगा किसमें बाबू? डी सबसेल में। डी सबसेल में, इसलिए इसको कहा जाएगा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक किसको कहिएगा? सबको समझ में आ गया होगा। क्या बोलेंगे? पीरियडिक टेबल का वह पार्ट जिसमें उपस्थित एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में प्रेजेंट होता है, उसे डी ब्लॉक कहते हैं। चलिए एक बार और बाबू, पीरियडिक टेबल का वह पार्ट जिसमें उपस्थित एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन मींस लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में उपस्थित होता है, उसे डी ब्लॉक कहते हैं।
सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार लिखा जाए डी ब्लॉक का परिभाषा। तो डी ब्लॉक का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए लिखिए, पीरियोडिक टेबल का वह पार्ट, पीरियोडिक टेबल का वह पार्ट जिसमें उपस्थित एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिसमें उपस्थित एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में उपस्थित होते हैं, डी सबसेल में उपस्थित होते हैं, उसे डी ब्लॉक कहते हैं, उसे डी ब्लॉक कहते हैं। सबको समझ में आ गया होगा कि डी ब्लॉक क्या है। अब चलिए बाबू हम लोग इसमें पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग कहते क्या है। देखिए बाबू, डी ब्लॉक जो होता है, ये डी ब्लॉक है एस और पी के बीच में, इसलिए डी ब्लॉक के जो सारे एलिमेंट है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। डी नीचे एरो देख लिखना है, डी ब्लॉक के लगभग सभी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। सभी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो डी ब्लॉक के लगभग सभी एलिमेंट को क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स संक्रमण तत्व कहा जाता है, इसको हिंदी में संक्रमण बोला जाता है, ध्यान रखना है, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्लियर। अब आप लोग हेडिंग लगाइए। अब एक बात और बाबू कि डी ब्लॉक में एलिमेंट कितना है। एलिमेंट के साथ साथ सबसे पहला बात, डी ब्लॉक में तो टोटल 40 एलिमेंट है, लेकिन फिर भी डी ब्लॉक में ग्रुप कितना है। तो भाई डी ब्लॉक में जो ग्रुप है, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है। कितना ग्रुप, 10। डी ब्लॉक में कितना ग्रुप बोलेंगे बाबू, 10 ग्रुप बोलेंगे। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप है। अब कहिए सर कैसे 10 ग्रुप है। तो सबसे पहले आप जानते हैं स्कैंडियम है, ये देखिए ये 10 एलिमेंट है और ये सारे के सारे ये 4 श्रेणी में है। और 4 श्रेणी में है तो सबको ग्रुप नंबर दिया गया है और ये स्टार्ट होता है बाबू ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है और 3B से। चलिए हम दिखाते हैं आपको तो 10 ग्रुप कहां कहां प्रेजेंट है। अब 10 ग्रुप जो प्रेजेंट है बाबू, इसी 10 ग्रुप को देखना है आपको। तो सबसे पहला बात ये है आपका 3 का बी बाबू, इसको कहा जाता है 4B, इसको 5B, इसको 6B, इसको 7B, इसको 8B। इस तीनों को 8B कहा जाता है, ध्यान रखना। इस तीनों को 8B ही कहा जाता है। अब 9 नहीं बाबू, 10 नहीं। अब एकदम सो सिंपल बात याद रखिएगा, 9 10 नहीं, अब ना 1 और 2 हो जाएगा। ये और ये दोनों, ये 1B में आ जाएंगे, ये 2B में आ जाएंगे। इस तरह से पीरियोडिक टेबल में 10 ग्रुप है, 1 2 3 4 5, 5 3 8 और 2 10। तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि ये जो डी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में कितना ग्रुप है, 10 ग्रुप। अब सवाल होगा कि डी ब्लॉक में 10 ही ग्रुप क्यों। तो डी ब्लॉक में 10 ग्रुप का मकसद ये था कि हम लोग तो ये भी जानते हैं कि डी सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10। और जब डी सबसेल में मैक्सिमम 10 ही इलेक्ट्रॉन,
तो भाई ग्रुप भी तो उसी के बेस पे बना है, इसलिए डी ब्लॉक में 10 ही ग्रुप होते हैं। तो सो सिंपल बात हो गया कि डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं, क्योंकि डी सबसेल में महत्तम 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि डी सबसेल में महत्तम 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाबू एरो दे के नीचे लिखा जाए, तो डी ब्लॉक में एरो पॉइंट में डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं, डी ब्लॉक में 10 ग्रुप होते हैं, क्योंकि डी सबसेल में महत्तम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि डी सबसेल में महत्तम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एरो देख लिखो बाबू, और उसी के जस्ट नीचे लिख देना ये ग्रुप नंबर सारे के सारे, तेजी से नोट करिए। चलिए हो गया होगा। अब लगाइए सब हेडिंग डी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए मेरे प्यारे भाई सब हेडिंग लगाइए डी ब्लॉक एलिमेंट। अब आप सब जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है भाई। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, डी ब्लॉक एलिमेंट जिसे अब आप चेक करें कि भाई ये डी ब्लॉक है कि नहीं। देखिए ये है 21 नंबर का, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सब जानते हो पहले 1s2 लिखा जाएगा, तब 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 लिखा जाएगा, 21 इलेक्ट्रॉन है। अभी जरा हम लोग चेक करते हैं कि लास्ट सबसेल इसका क्या है, डी। हम सब जानते हैं कि डी ब्लॉक का जो एस और डी होता है लगभग दोनों का एनर्जी समान होता है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करना है कि क्या भाई डी सबसेल में है, यस है। जब डी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस एलिमेंट का होगा उन सभी एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। जिसे और हम एग्जांपल दिखाते हैं, टाइटेनियम है बाबू, आप सब जानते हैं टाइटेनियम 22 नंबर का है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो सेम लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। अभी फिर इसको देखा जाए तो लास्ट विन्यास इसका भी कहां है, डी सबसेल में। इसका भी लास्ट विन्यास डी सबसेल में। और जब लास्ट विन्यास डी सबसेल में हो तो ऐसे एलिमेंट को आप क्या बोलोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बाबू ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, डी सबसेल में। इसलिए इस दोनों एलिमेंट को कहा जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब परिभाषा बनाना चाहोगे तो सिंपल बात, एलिमेंट है वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में उपस्थित होते हैं
उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो बोले डेफिनेशन लिखा जाए, वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में उपस्थित होते हैं उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में उपस्थित होते हैं उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। फिर से एक बार और, वह एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में उपस्थित होते हैं उसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो चलिए अब आप इस एग्जाम्पल को उसके नीचे नोट करिए बाबू, जो डी ब्लॉक का एग्जाम्पल क्या होगा। ये दोनों में लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए हैं, तेजी से आप लोग उसी के नीचे इसको लिखा जाए, स्केडियम और टाइटेनियम को। और आपको चेक करना होगा किसी भी एलिमेंट को लिखकर उसके लास्ट सबसेल डी देखना है ओनली। अगर डी में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रही है तो वो सारे के सारे एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो ठीक है, आप इस एग्जांपल को लिखिए। चलिए, सबका हो गया होगा, आगे बढ़े। देखिए डी ब्लॉक में 4 सीरीज है। कितने सीरीज? 4 सीरीज। तो हम लोग अभी पॉइंट लगाएंगे कि डी ब्लॉक में 4 श्रेणी होते हैं। डी ब्लॉक में 4 श्रेणी होते हैं। सबसे पहला अगर हम चेक करें तो सबसे पहला श्रेणी में क्या है, ध्यान लगाना बाबू। सबसे पहला श्रेणी 21 नंबर से स्टार्ट होती है और 21 से स्टार्ट होता है और 30 तक जाती है। ये 21 से 30 तक। सवाल है कि स्टार्ट कहां से होगा, तो ये श्रेणी स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और जिंक तक चलती है। अब देखा जाए तो इस श्रेणी को, ये जो पहला है स्कैंडियम से 30 तक जो जिंक तक रहती है, अब इसको अगर कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाए, इस सारे एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि लास्ट 3D में जाएगा। इस सारे एलिमेंट का जाएगा स्केडियम से लेकर के जिंक तक, सारे के सारे लास्ट में 3D होगा। अब चेक करें तो देखिए यहां पर हम दिखाते हैं, जैसे स्केडियम का निकाले थे अभी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब सवाल आया होगा कि ये भाई डी है, डी 3D। देखिए लास्ट में 3 आ गया है, तो ये आपका, इसलिए इसका नाम रखा गया है 3D सीरीज। 3D सीरीज, लास्ट 3D है इसलिए 3D सीरीज। अब जिंक तक 3D में ही जाएगा। अगर जिंक का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो जिंक का 30 होता है, तो बाबू कुछ नहीं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब काउंटिंग कर लो, 2 4 6 4 10 12 18 20 10 30। देख लो 3D सीरीज आया जिंक तक। तो इस सीरीज को कौन सीरीज कहिएगा? 3D सीरीज। अब 3D सीरीज में कितना है एलिमेंट होगा? 10 एलिमेंट होगा। कितना एलिमेंट? 10। तो सबसे पहले हम लोग 3D सीरीज लिखते हैं। तो सबसे पहला कौन आएगा? पहला नंबर आएगा 3D सीरीज या 3D ट्रांजिशन सीरीज। 3D ट्रांजिशन सीरीज
3D ट्रांजिशन सीरीज जो होगा इसी को कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इस सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं। इस सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं। आप सब जानते हैं, पहला होगा कौन? स्कैंडियम, तब टाइटेनियम, तब वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, मैग्नीज के बाद आयरन होगा, तब कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये सारे 200 एलिमेंट आएगा 3D सीरीज में। इस सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं, ये सारे के सारे होगा। इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है भाई। तो देखिए इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग को सबसे पहला बात, जो इसका जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगा क्या आएगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले 20 तक जो है, 18 तक आपको याद रखना है। जो 18 के बाद आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, तो देखिए यहां पर हम निकाल के दिखा रहे हैं आपको। जो स्कैंडियम का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन या ये पूरी सीरीज का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा बाबू 4s 1 से 2 और 3D 1 से 10। आपका हमेशा 4s 1 से 2 लिखा जाएगा, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, और उसके बाद ये 3D 1 से 10 तक इसमें भरा जाएगा। 4s 1 से 2 और 3D 1 to 10। तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन सबको समझ में आ गया होगा कि 4s 1 से 2 और 3D 1 से 10 तक आएगा। तो इसको नोट करो। चलिए अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर, इसको मिटाया जाए। अब देखिए दूसरा जो होता है बाबू, दूसरा को कहते हैं हम लोग 4D सीरीज। 4D सीरीज, 4D सीरीज या इसको कहा जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। 4D सीरीज या 4D ट्रांजिशन सीरीज भी बोल सकते हो। 4D ट्रांजिशन सीरीज या इसी को कहा जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में भी वही बात, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में भी कितना आएगा, इसमें भी 10 एलिमेंट होते हैं। इसमें भी 10 एलिमेंट होगा। ये स्टार्ट होता है आपको वाइटियम से। अब देखिए यहां से जो स्टार्ट होगा, सारे 10 एलिमेंट लिखा गया। इसका एटॉमिक नंबर जो स्टार्ट होता है वो 39 से स्टार्ट होगा और 48 तक जाएगा।
अब आपको बीच में समझ में आ जाएगा 39, 40, 41, 42, 43 तरह से। लेकिन इसमें इस पैलेडियम की वजह से इसका जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है पहले वाले से। आप पहले वाले का कॉन्फ़िगरेशन पढ़े 4s 1 से 2 और 3d 1 से 10। तो इसमें एक सीरीज आगे बढ़ोगे तो 4 के बाद लिखा जाता है 5, 3 था, 4d सीरीज है तो इसमें क्या लिखोगे 4d। दोनों क्लियर। अब 10 में d में 10 तक होता है, s में 2 तक होता है, लेकिन पैलेडियम की वजह से इसमें 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 2 और इसमें आएगा 1 to 10। इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन ये 4d सीरीज का। तो चलिए हम लोग 4d सीरीज का लिखते हैं भाई। एलिमेंट हमने लिख दिए, इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s 0 से 2 और 4d 1 से 10। इसको नोट करिए बाबू, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका। फाइव एस 0 से 2 और 4d 1 से 10। चलिए इसके जस्ट बाद हम लोग चलते हैं 3 नंबर 5d सीरीज। अब 5d ट्रांजिशन सीरीज, चलिए 5d ट्रांजिशन सीरीज में भी कितना एलिमेंट होगा 10। इसमें भी 10 होगा। इसमें लेकिन स्टार्ट होगा कितना से 57 से 71 तक बीच में फरार है बाबू। ये चला गया एफ सबसेल में, सॉरी एफ ब्लॉक में चला गया। अब 57 के बाद ही लिखा जाएगा। तो इसमें लेंथेनम भी होता है, लेकिन लेंथेनम तो 57 नंबर का ही है। 57 के बाद हम लोग को इसमें स्टार्ट होता है कहां से 72 से। अब हम लोग लिखते हैं भाई कि इसमें कहां से स्टार्ट हो रही है इस सारे एलिमेंट को। देखिए इसमें आएगा ला, हाफ, टा, रे ओस ईर पटाउज, रे ओस ईर पटाउज, एच जी पारा। अब आ गया होगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। ये लेंथेनम है बाबू 57 नंबर का, ये है 72 से स्टार्ट, और 72 से ये आपको जाएगा कितना तक 80 तक। ये है आपका 5d ट्रांजिशन सीरीज, या इसको कहिएगा थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 5d ट्रांजिशन सीरीज या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसका विन्यास जो लास्ट देखोगे तो आप लोगों ने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मींस 3d सीरीज का पढ़े 4s 1 से 2 और 3d 1 से 10। फिर दूसरा का पढ़े 5s 0 से 2, फिर इसका पढ़े 4d 1 से 10। तो इसका हो जाएगा बाबू 5 के बाद 6s 1 से 2 और 4 है तो 5d 1 से 10 हो जाएगा। तो चलिए इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। लास्ट इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 6s 1 से 2 और 5d 1 से 10 तक। क्लियर? तो इसको आप नोट कर लीजिए। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 6s 1 से 2 और 5d 1 से 10। अब हो गया होगा। अब चलिए हम लोग 6d सीरीज में चलते हैं।
चलिए छठा सीरीज चलते हैं हम लोग। अब हो जाएगा आपको 6D श्रेणी, चौथा नंबर 6D ट्रांजिशन सीरीज, या इसको कहिएगा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज ये लास्ट है। 4 ही सीरीज है डी ब्लॉक में, हमने चारों बताए, चारों एलिमेंट का भी नाम बताए। इसमें आपको जो स्टार्ट होगा भाई, स्टार्ट होगा 103 नंबर एलिमेंट्स, एक्टिनम से होता है और रदरफोर्ड नियम से स्टार्ट होती है। इसमें भी 10 एलिमेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरएफ से स्टार्ट होगा, आरएफ के बाद डीवी आ जाएगा, एसजी आ जाएगा, एसजी के बाद बीएच आ जाएगा, बीएच के बाद आपको एचएस आ जाएगा, एचएस के बाद एमटी आ जाएगा, तब डीएस आ जाएगा, उसके बाद आरजी आएगा, उसके बाद सीएन आएगा। अब देखिए इसमें क्या एलिमेंट हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 1 नहीं हुआ। एक्टिनम भी इसी में आता है, एसी, लेकिन फिर भी सवाल है कि ये 89 है, लेकिन ये स्टार्ट होती है 104 से, और 1 से 4 से तुमको ये चला जाएगा 112 नंबर तक। 112 तक का एलिमेंट में आप लोग आ गए। ये है डी ब्लॉक। इसका अगर लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखते हो बाबू, तो इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सो सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा 7S 1 से 2 और 6D 1 से 10 हो जाएगा इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने आपको चारों सीरीज बताए, चारों सीरीज में सारे एलिमेंट का भी नाम भी बताए और सारे एलिमेंट को भी लिखना है। और ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन में 7S 1 से 2 और 6D 1 से 10 सारे का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना है। चलिए इसके जस्ट बाद हम लोग अब इसका लास्ट डी ब्लॉक का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। देखते हैं डी ब्लॉक का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मेरे प्यारों। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जितोड़ परिश्रम होनी चाहिए। जीवन में संघर्ष सबसे बड़ी चीज होती है। जब किसी चीज पे इंसान निशाना बना देता है तो उसको जरूर पा लेता है। और हर कुछ जो होती है जीवन में, कभी इंसान को हार माननी ही नहीं चाहिए। हमेशा जो है एकदम हार की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, हमेशा जीतने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए हम लोग जीत के देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक को। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े अभी तक वो भी इसका क्लास करे जरूर, और करने में मजा भी आएगा। अगर डाउट होगा कहीं भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब डी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं भाई। जनरल लास्ट आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, जनरल लास्ट आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए डी ब्लॉक का जनरल लास्ट आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। ये पूरे डी ब्लॉक का विन्यास है बाबू, याद रखना। पूरे डी ब्लॉक चारों सीरीज का। तो आपने अभी तुरंत पढ़े थे भाई, किसी एक कॉन्फ़िगरेशन को लिखो जो सबसे कम वाला था। जैसे 4 में पढ़े थे कि आप पहला पढ़े थे लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, याद करिए बाबू, 4S 1 से 2 और 3D 1 से 10। दूसरा पढ़े 5S 0 से 2 और 4D 1 से 10। तीसरा पढ़े बाबू 6S 1 से 2 और 5D 1 से 10। उसके बाद पढ़े 7S 1 से 2 और 6D 1 से 10।
अब सो सिंपल बात है कि अगर देखा जाए तो ये ऑर्बिट नंबर है, ऑर्बिट नंबर को डिनोट करते हैं n से। अब सब में देखो, अगर ऑर्बिट नंबर यहां 4 है तो यहां 1 कम हो रहा है, मीन्स n-1 हो रहा है। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6। हमको लगा n-1 आ रहा है इसका वैल्यू, तो इस सब को अगर हम लिख दे n-1 3d की जगह n-1 मीन्स कौन है, dn है। डी में कितना 1 से 10, तो लेकिन फिर ये कितना हो जाएगा, ये n हो जाएगा, n तब n-1, तो इसकी पहले ले आइए n में कितना आया 1 से 2, तो सबसे पहले इसमें देख लो सबसे कम कितना आ रहा है 1 1 0 1 0, तो इसमें लिखेंगे 0 से 2, तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा n 0 से 2 n-1 d 1 to 10। कैसे सबको समझ में आ गया होगा कि ये n है, n ई कितना हो रहा है 1 कम, तो मीन्स n-1 हो रहा है, और 1 से 10 तो रहबे करेगा, इसमें सबसे कम वाला है 0 से 2, तो इसको लिखेंगे हम लोग। तो चलिए इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन अब हम लोगों ने सीख गए कि लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा डी ब्लॉक का n 0 से 2, उसके बाद n-1 d 1 से 10। यह है डी एंड एफ ब्लॉक का लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं तक करेंगे। आपको अगर क्लास अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और दूसरे को शेयर भी करिए। तो थैंक यू बच्चों, आप लोगों को कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा जी।